आज मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ओपनली नहीं डिस्कस करते। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रोफेशनल्स रूल्स के अंदर रहकर इन द प्रो फर्म इंडस्ट्री मैक्सिमम पे आउट्स निकालते हैं और कैसे वो कभी कभी लिमिट्स के क्लोज इतने आकर भी एलिमिनेट नहीं होते। आज हम सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे, कैसे लीगली और इंटेंशनली प्रो फर्म पे आउट्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं, कैसे आप एलिमिनेशन के करीब, लिमिट्स के करीब जा सकते हैं बिना एलिमिनेट हुए। आज का वीडियो होगा the tier 1, the first part of this series on all the methods to have the payout in the pro firm industry and fastly। चलिए शुरू करते हैं with the first method, method 1, trailing drawdown mastery। कैसे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन को यूज करके मैक्सिमम पे आउट एक्सट्रैक्ट करें। अगर आप सच में प्रो फर्म से मैक्सिमम पे आउट निकालना चाहते हो और वो भी रिपीटेडली, तो आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन को सिर्फ एक रूल की तरह नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर की तरह समझना होगा जिससे इंजीनियर किया जा सकता है। ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेलिंग ड्रॉडाउन से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके अगेंस्ट काम करता है, लेकिन रियलिटी ये है कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन न्यूट्रल है। ये बस वॉलेटिलिटी को पनिश करता है और कंट्रोल प्रोग्रेशन को रिवॉर्ड करता है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में आप पैसा बनाने के लिए ट्रेड नहीं करते, आप अपनी एलिमिनेशन लाइन को ऊपर मूव करने के लिए ट्रेड करते हो। जब तक आपका फोकस प्रॉफिट पर रहेगा आप मिड फेज में एलिमिनेट हो सकते हो, लेकिन जब आपका फोकस फ्लोर पर होगा तब आप पे आउट तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करते हो। मान लीजिए आपका अकाउंट 100K का है और ट्रेलिंग ड्रॉडाउन 5K का है। एट बिगिनिंग आपका एलिमिनेशन लेवल 95K पर होता है। अगर आप अकाउंट को 104K तक ले जाते हो तो फिर आपका न्यू ट्रेडिंग ड्रॉडाउन फ्लोर हो जाता है 99K। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स 4K का प्रॉफिट देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, पर प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, वो 99K का नया फ्लोर देखते हैं और समझते हैं कि उनका स्ट्रक्चरल पोजीशन इंप्रूव हो गया है। यहाँ से पे आउट एक्सट्रापोलेशन का रियल प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि ट्रेडर 4 या 5% प्रॉफिट में आकर अपना रिस्क बढ़ा देता है ताकि जल्दी पे आउट टारगेट हिट कर सके। प्रोफेशनल्स ऑब्वियसली इसका उल्टा करते हैं। जैसे ही उनका फ्लोर ऊपर शिफ्ट होता है वो अपना रिस्क कंप्रेस करते हैं, वो ट्रेड फ्रीक्वेंसी कम करते हैं, वो सिर्फ हाई क्वालिटी सेटअप्स लेते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव स्पीड नहीं होता, उसका ऑब्जेक्टिव पे आउट कंप्लीशन होता है। ट्रेलिंग सिस्टम में मिड फेज सबसे डेंजरस होता है। जब अकाउंट प्रॉफिट में होता है लेकिन पे आउट टारगेट अभी हिट नहीं हुआ होता तब इमोशनल ओवर कॉन्फिडेंस एंटर करता है। अगर आप इस स्टेज में अग्रेशन बढ़ा देते हो तो आप सर्वाइवल डिस्टेंस कंज्यूम कर देते हो। सर्वाइवल डिस्टेंस का मतलब होता है करंट इक्विटी और ट्रेलिंग फ्लोर का बीच का गैप। अगर ये गैप कम हो जाती है तो एलिमिनेशन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए पे आउट मैक्सिमाइज करने के लिए आपको हर दिन सर्वाइवल डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आपका अकाउंट 104K पर है और फ्लोर 99K पर है तो आपके पास 5K का सर्वाइवल बफर है। अगर इक्विटी 102.5K पर आ जाता है और फ्लोर सेम रहता है तो सर्वाइवल डिस्टेंस 3.5K रह गया। इसका मतलब आपको रिस्क रिड्यूस करना चाहिए, ना कि रिकवर करने के लिए रिस्क बढ़ाना चाहिए। पे आउट एक्सट्रापोलेशन का गोल्डन रूल यही है कि जैसे जैसे सर्वाइवल डिस्टेंस श्रिंक होता है वैसे वैसे रिस्क श्रिंक होना चाहिए। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन मॉडल की। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में एक एग्रेसिव 12 या 15% पे आउट चेस करना मैथमेटिकली अनस्टेबल होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर स्मॉलर कंट्रोल साइकिल्स में ऑपरेट करता है। वो 4 या 5% सिक्योर करता है, वॉलेटिलिटी कंप्रेस करता है और पे आउट ले लेता है। फिर वो सेम स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस रिपीट करता है। अगर आप 5% 4 बार निकालते हो तो आप 20% एक्सट्रैक्ट कर चुके होते हो विदाउट एवर एंटरिंग एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी मोड। ये कंपाउंडिंग अप्रोच ट्रेलिंग सिस्टम में ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू एक ही रन में लार्ज गेन अटेम्प्ट करने के। कुछ फर्म्स ट्रेलिंग ड्रॉडाउन को सर्टेन प्रॉफिट लेवल के बाद फ्रीज कर देती हैं। अगर फ्रीज 6% पर होता है तो आपका पहला मिशन पे आउट नहीं होना चाहिए, आपका पहला मिशन फ्रीज सिक्योर करना होना चाहिए। जब फ्रीज हो जाता है एलिमिनेशन लाइन ऊपर मूव करना बंद कर देती है। अब सिस्टम स्टैटिक हो जाता है और स्ट्रक्चरल प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ से पे आउट एक्सट्रैक्ट करना कंपैरेटिवली सेफर हो जाता है। प्रोफेशनल गेम को 2 स्टेज में तोड़ता है। पहला स्टेज होता है फ्लोर सिक्योर करना या फ्रीज सिक्योर करना, दूसरा स्टेज होता है पे आउट एक्सट्रैक्ट करना। मोस्ट ट्रेडर दोनों चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से वो कोलैप्स हो जाते हैं।
ट्रेडिंग सिस्टम में प्रॉफिट परमानेंट नहीं होता जब तक विड्रॉ नहीं हो जाता। अगर आप 8% प्रॉफिट में हो और 8% लूज कर देते हो तो ट्रेडिंग सिस्टम आपको एलिमिनेट कर सकता है। इसीलिए प्रॉफिट को डिफेंड करना चेजिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप पे आउट के करीब हो तब आपको अग्रेशन रिड्यूस करना चाहिए, ना कि इंक्रीज। वोलेटिलिटी रिडक्शन ट्रेडिंग ड्रॉडाउन का सबसे पावरफुल पे आउट एक्सेलरेटर है। अगर आप डेली स्विंग्स 3 या 4% के रखते हो तो एलिमिनेशन प्रोबेबिलिटी हाई होती है। अगर आप डेली स्विंग्स 0.5 या 1% के रखते हो तो पे आउट कंप्लीशन रेट ड्रामेटिकली इंक्रीज होता है। लोअर वोलेटिलिटी का मतलब बोरिंग ट्रेडिंग होती है, लेकिन बोरिंग ट्रेडिंग ही पे आउट्स जनरेट करती है। ट्रेडिंग ड्रॉडाउन को पे आउट मशीन बनाने के लिए आपको स्लो प्रोग्रेशन, डिस्टेंस मॉनिटरिंग, मिड फेज रिस्क कंप्रेशन और कंट्रोल साइकिल एक्सट्रैक्शन फॉलो करना होगा। आप सिस्टम को बीट नहीं कर रहे हो, आप सिस्टम के अंदर इंटेलिजेंटली ऑपरेट कर रहे हो। अगर आप प्रॉफिट के बाद अग्रेसिव हो जाते हो, ट्रेडिंग सिस्टम आपको एलिमिनेट करेगा। अगर आप प्रॉफिट के बाद डिफेंसिव हो जाते हो और स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करते हो, ट्रेडिंग सिस्टम आपको पे आउट तक ले जाएगा। यही डिफरेंस होता है एक एवरेज फंडेड ट्रेडर और एक कंसिस्टेंट पे आउट एक्सट्रैक्टर के बीच। अब हम बात करते हैं मेथड 2 की, लॉक्ड प्रॉफिट रिस्क एडजस्टमेंट। कैसे इक्विटी बफर को यूज करके पे आउट कंप्लीशन स्पीड इंक्रीज करे विदाउट ब्लोइंग द अकाउंट। अब हम इस मेथड पर फोकस करते हैं जो ट्रेडिंग ड्रॉडाउन से थोड़ा अलग है लेकिन पे आउट इंजीनियरिंग में इक्वली पावरफुल है। इस मेथड का नाम है लॉक्ड प्रॉफिट रिस्क एडजस्टमेंट। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपका अकाउंट प्रॉफिट में होता है तो आप मैथमेटिकली एक इक्विटी बफर क्रिएट कर चुके होते हो। सवाल ये है कि क्या इस बफर को इंटेलिजेंटली यूज किया जा सकता है ताकि पे आउट जल्दी कंप्लीट हो लेकिन एलिमिनेशन प्रोबेबिलिटी अननेसेसरी इंक्रीज ना हो। ज्यादातर ट्रेडर्स इक्विटी बफर को गलत समझते हैं। जब वो 3 या 4% प्रॉफिट में आते हैं तो उन्हें लगता है कि अब उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है जिससे वो फ्रीली रिस्क कर सकते हैं। ये सबसे डेंजरस माइंडसेट है। प्रोफेशनल ट्रेडर इक्विटी बफर को एक्स्ट्रा पैसा नहीं मानता, वो उसे स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी मानता है। स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो लेकिन रेकलेस पुश नहीं करते। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका अकाउंट 100K का है और आप 4% में प्रॉफिट में हो, यानी आप 104K पर हो। आप नॉर्मली 1% पर ट्रेड रिस्क करते हो। अब आप टेक्निकली 1% रिस्क करते हुए भी थोड़ा सेफर हो क्योंकि आपका अकाउंट इनिशियल कैपिटल से ऊपर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 या 3% पर ट्रेड रिस्क शुरू करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप इक्विटी बफर को क्विकली डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लॉक्ड प्रॉफिट रिस्क एडजस्टमेंट का सही यूज ये है कि आप रिस्क को प्रोपोर्शनली और ग्रेजुअली एडजस्ट करो, ना कि इमोशनली डबल करो। अगर आप 1% रिस्क करते हो और अकाउंट स्टेबल 4 या 5% प्रॉफिट में है तो आप 1.2% या 1.3% तक एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब सर्वाइवल डिस्टेंस हेल्दी हो और डेली ड्रॉडाउन अंडर कंट्रोल हो। ये स्मॉल इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट पे आउट कंप्लीशन को स्लाइटली फास्टर बना सकता है विदाउट वोलेटिलिटी एक्सप्लोड किए। अब समझिए ये मेथड सबसे पावरफुल कब होता है। ये मेथड मिड टू लेट पे आउट फेज में काम करता है, जब आप पे आउट टारगेट के करीब हो। मान लीजिए पे आउट टारगेट 8% है और आप ऑलरेडी 6% प्रॉफिट में हो। यहाँ मोस्ट ट्रेडर्स इमोशनल हो जाते हैं और सोचते हैं कि बस अब पुश करके जल्दी फिनिश करते हैं। इसी स्टेज पे भाइयों ज्यादा अकाउंट्स एलिमिनेट होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ कैलकुलेटेड फिनिश करता है। वो इक्विटी बफर को देखकर पैनिक या ग्रीड में ऑपरेट नहीं करता। वो अपने रिस्क को स्लाइटली एडजस्ट करता है, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर तरीके से। वो ट्रेड फ्रीक्वेंसी कम करता है, वो सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स लेता है। वो ये इंश्योर करता है कि एक दिन में सर्वाइवल डिस्टेंस का लार्ज पोर्शन कंज्यूम ना हो। यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूल समझना जरूरी है। अगर आपका सर्वाइवल डिस्टेंस 4000 है तो आपको कभी भी एक ही दिन में उसका 50% एक्सपोज नहीं करना चाहिए। अगर आप 2000 एक दिन में रिस्क करते हो और मार्केट अगेंस्ट चली जाती है तो आपने हाफ स्ट्रक्चरल सेफ्टी डिस्ट्रॉय कर दी। प्रोफेशनल एक दिन में मैक्सिमम 20 या 25% सर्वाइवल डिस्टेंस से ज्यादा एक्सपोज नहीं करता। इससे अकाउंट स्टेबल रहता है और पे आउट प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। लॉक्ड प्रॉफिट रिस्क एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप हर बार प्रॉफिट के बाद
रिस्क बढ़ाओ। इसका मतलब ये है कि आप एक डायनेमिक मॉडल क्रिएट करो जहां इक्विटी ग्रो होने पर एक्सपोजर थोड़ा एडजस्ट हो सके, लेकिन डिसिप्लिन इंटैक्ट रहे। ये कंट्रोल स्केलिंग है, गैम्बलिंग नहीं। अब एक साइकोलॉजिकल चीज समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अकाउंट प्रॉफिट में होता है, ट्रेडर का बिहेवियर चेंज हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डिसीजन स्पीड फास्ट हो जाती है। अगर आप ये कॉन्फिडेंस क्या, मैं तो कहूंगा ओवर कॉन्फिडेंस कंट्रोल में नहीं पाओगे तो इक्विटी बफर जल्दी एवेपोरेट हो सकती है। प्रोफेशनल कॉन्शियसली अपने आप को रिमाइंड करता है कि प्रॉफिट परमानेंट नहीं होता जब तक विड्रॉ नहीं होता, इसलिए वो हर ट्रेड को वैसे ही ट्रीट करता है जैसे इनिशियल कैपिटल फेज में करता था। पे आउट एक्सट्रापोलेशन का रियल गोल ये है कि आप ज्यादा पे आउट साइकिल्स कंप्लीट करो बिना अकाउंट ब्लो किए। अगर आप थोड़ा एफिशिएंट तरीके से मिड फेज फिनिश कर सकते हो तो साल में आप ज्यादा साइकिल्स कंप्लीट करोगे। ज्यादा साइकिल्स का मतलब ज्यादा पे आउट्स। अगर आप रेकलेस पुश करते हो और एक ही बार में बड़ा पे आउट चेस करते हो तो एलिमिनेशन प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और साइकिल खत्म हो सकता है। अगर आप स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट करते हो और काम फिनिश करते हो तो पे आउट कंसिस्टेंटली इंक्रीज होती है। इस मेथड का सही यूज तब होता है जब आप ऑलरेडी डिसिप्लिन हो। अगर आप इंपल्सिव हो, रिवेंज ट्रेड करते हो या डेली लॉस लिमिट रिस्पेक्ट नहीं करते तो इक्विटी बफर आपको बचाएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर फॉलो करते हो तो ये मेथड पे आउट कंप्लीशन स्पीड को इंप्रूव कर सकता है विदाउट ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग रिस्क। लॉक्ड प्रॉफिट रिस्क एडजस्टमेंट एक एडवांस्ड टूल है। ये बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी सर्वाइवल कंट्रोल कर सकते हैं और मिड फेज में इमोशनल स्टेबल रह सकते हैं। अगर आप इस मेथड को डिसिप्लिन के साथ अप्लाई करते हो तो आप पे आउट टारगेट को थोड़ा फास्टर रीच कर सकते हो, ज्यादा साइकिल्स कंप्लीट कर सकते हो और ओवरऑल साल में ज्यादा टोटल एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। यही डिफरेंस है रैकलेस स्केलिंग और इंटेलिजेंस स्केलिंग के बीच। रैकलेस स्केलिंग ईगो से आती है, इंटेलिजेंस स्केलिंग स्ट्रक्चर से आती है। और सीधी सी बात है, पे आउट सिर्फ उन्हें मिलता है जो स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं मेथड 3 की, कंट्रोल साइकिल एक्सट्रैक्शन। कैसे रिपीटेबल स्मॉल साइकिल से मैक्सिमम पे आउट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब मैं आपको एक ऐसा मेथड एक्सप्लेन करने वाला हूं जो सरफेस पर सिंपल लगता है, लेकिन अगर आप इसे डीपली इंप्लीमेंट कर लो तो ये आपके पे आउट रिजल्ट्स कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इस मेथड का नाम है कंट्रोल साइकिल एक्सट्रैक्शन। इसका पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक ही अग्रेसिव रन में मैक्सिमम परसेंटेज हिट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आप छोटे कंट्रोल्ड एंड रिपीटेबल पे आउट साइकिल कंप्लीट करते हो। ज्यादातर ट्रेडर का माइंडसेट ये होता है कि जब अकाउंट फंडेड हो गया तब अब एक ही बार में मैक्सिमम ग्रो करना है। उन्हें लगता है कि अगर 8% पे आउट मिलता है तो क्यों ना 12 या 15% बना लिया जाए। इसी जगह पर सबसे ज्यादा अकाउंट्स कोलैप्स होते हैं। प्रॉप फर्म का स्ट्रक्चर वोलेटिलिटी को टॉलरेट नहीं करता, वो स्टेबल प्रोग्रेशन को टॉलरेट करता है। कंट्रोल साइकिल एक्सट्रैक्शन का पहला प्रिंसिपल ये है कि आप हर पे आउट को एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करते हो। आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि अकाउंट को इंफिनिट ग्रो करो। आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि साइकिल को क्लीन तरीके से कंप्लीट करो और विड्रॉल सिक्योर करो। मान लीजिए पे आउट थ्रेशोल्ड 8% है और आपका अकाउंट 100K का है। जब आप 7 या 7.5 के करीब पहुंचते हो तो मोस्ट ट्रेडर्स एक्साइटमेंट में रिस्क बढ़ा देते हैं ताकि जल्दी 8% क्रॉस हो जाए। इसी लास्ट फेज में वोलेटिलिटी स्पाइक होती है और अकाउंट एलिमिनेट हो सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ डिसिप्लिन अप्लाई करता है। जैसे ही वो पे आउट थ्रेशोल्ड के करीब पहुंचता है वो अग्रेशन रिड्यूस करता है, वो ट्रेड फ्रीक्वेंसी कम करता है, वो सिर्फ क्लीन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स लेता है। वो अपने आप को रिमाइंड करता है कि पे आउट टारगेट हिट करना स्पीड का गेम नहीं है, स्टेबिलिटी का गेम है। जैसे ही पे आउट एलिजिबल होता है प्रोफेशनल ओवर ट्रेड नहीं करता, वो ग्रीड में और ट्रेड नहीं लेता, वो विड्रॉल सिक्योर करता है। ये होता है कंप्लीट साइकिल। अब समझिए पे आउट एक्सट्रैपोलेशन यहाँ से कैसे होता है। अगर आप एक साल में सिर्फ एक अग्रेसिव 15% रन चेस करते हो और मिड फेज में एलिमिनेट हो जाते हो तो टोटल एक्सट्रैक्शन 0 हो सकता है। लेकिन अगर आप 5% का कंट्रोल पे आउट 4 या 5 बार कंप्लीट करते हो तो आप 20 या 25% एक्सट्रैक्ट कर चुके होते हो और आपने ये एक्सट्रीम वोलेटिलिटी के बिना किया। ये अप्रोच मैथमेटिकली सुपीरियर होता है क्योंकि रिस्क स्प्रेड हो
जाता है। एक ही बड़ा रन चेस करने में अगर गलती हो गई तो पूरा अकाउंट कोलैप्स हो सकता है। मल्टीपल स्मॉल साइकिल्स में अगर एक साइकिल भी फेल हो जाए तो ओवरऑल सिस्टम प्रॉफिटेबल रह सकता है। कंट्रोल्ड साइकिल एक्सट्रैक्शन के अंदर 3 नेचुरल स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है बिल्ड फेज, जहां आप अकाउंट को स्लो और स्टेबल तरीके से ग्रो करते हो। इस स्टेज में आप वोलेटिलिटी लो रखते हो और अननेसेसरी रिस्क अवॉइड करते हो। दूसरा स्टेज होता है कंप्रेशन फेज। जैसे ही आप पे आउट थ्रेशोल्ड के करीब पहुंचते हो, आप कॉन्शियसली रिस्क रिड्यूस कर देते हो। आपका फोकस यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं होता, बल्कि प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना होता है। तीसरा स्टेज होता है एक्सट्रैक्शन फेज। जैसे ही पे आउट एलिजिबल हो जाता है, साइकिल बंद करो। आप और ट्रेड करके अननेसेसरी एक्सपोजर नहीं लेते, आप विड्रॉल सिक्योर करते हो और सिस्टम रिसेट करते हो। ये प्रोसेस आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन बोरिंग ही आपको यहाँ इस गेम में पैसे देगा और रिपीटेबल ही स्केलेबल होता है। अब एक साइकोलॉजिकल चीज समझिए, जब आप एक ही बड़ा टारगेट चेस करते हो तो प्रेशर हाई होता है। हाई प्रेशर इमोशनल मिस्टेक्स जनरेट करता है। जब आप छोटे रिपीटेबल टारगेट्स फॉलो करते हो तो प्रेशर मैनेजेबल होता है। लो प्रेशर का मतलब फ्यूअर इंपल्सिव डिसीजंस, और फ्यूअर इंपल्सिव डिसीजन का मतलब मोर कंप्लीटेड पे आउट्स। प्रॉप फर्म एक बिजनेस है, लॉटरी नहीं। बिजनेस में स्टेबिलिटी और रेपिटेशन इंपॉर्टेंट होती है। गैम्बलिंग में एक्साइटमेंट और बिग विंस इंपॉर्टेंट होते हैं। कंट्रोल साइकिल एक्सट्रैक्शन बिजनेस माइंडसेट फॉलो करता है। अगर आप हर पे आउट को एक क्लीन स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करते हो तो आप टाइम के साथ ज्यादा साइकिल्स कंप्लीट कर सकते हो। ज्यादा साइकिल्स का मतलब ज्यादा टोटल एक्सट्रैक्शन होता है। इस मेथड का अल्टीमेट गोल ये है कि आप एलिमिनेशन प्रोबेबिलिटी को कम करो और कंप्लीशन प्रोबेबिलिटी को बढ़ाओ। जब कंप्लीशन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तब पे आउट्स नेचुरली एक्सट्रैपोलेट होते हैं। कंट्रोल साइकिल एक्सट्रैक्शन का मतलब छोटा सोचना नहीं है, इसका मतलब डिसिप्लिन सोचना है। और याद रखिए, प्रॉप फर्म में पैसा एक हीरो ट्रेड से नहीं बनता, पैसा रिपीटेड क्लीन एग्जिट से बनता है। जो ट्रेडर साइकिल कंप्लीट करना सीख लेता है वो पे आउट एक्सट्रैपोलेट कर लेता है। अब बात करते हैं मेथड 4 की, कैपिटल स्टैकिंग एंड मल्टी अकाउंट एक्सट्रैक्शन। कैसे सेम डिसिप्लिन से मल्टीपल अकाउंट्स पर पे आउट मल्टीप्लाई किया जाता है। अब तक हमने फोकस किया था कि एक सिंगल अकाउंट पर कैसे पे आउट एक्सट्रैक्ट करना है और कैसे वोलेटिलिटी कंट्रोल करके साइकिल्स कंप्लीट करने हैं। लेकिन अगर आप सच में मैक्सिमम पे आउट एक्सट्रैपोलेट करना चाहते हो तो आपको एक और डिमेंशन ऐड करना होगा, और वो डिमेंशन है कैपिटल स्टैकिंग एंड मल्टी अकाउंट स्ट्रक्चर। इस मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप सिंगल अकाउंट पर रिस्क इंक्रीज ना करें। आप अपनी एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी को मल्टीपल अकाउंट्स पर रेप्लिकेट करो। ज्यादातर ट्रेडर्स जब ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो वो अपना रिस्क परसेंटेज बढ़ा देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर 1% रिस्क पर 5% पे आउट मिल रहा है तो 2% पर 10% मिलेगा ना। लेकिन रियलिटी ये है कि रिस्क लीनियर नहीं होता। जैसे ही आप रिस्क डबल करते हो, एलिमिनेशन प्रोबेबिलिटी डिस्प्रोपोर्शन तरीके से इंक्रीज होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर इसका ऑपोजिट करता है, वो रिस्क स्टेबल रखता है और कैपिटल एक्सपेंड करता है। मान लीजिए आपके पास 100K का अकाउंट है और 1% पर ट्रेड आप रिस्क कर रहे हो और आप एवरेज हर साइकिल में 5% क्लीन पे आउट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप इसी स्ट्रक्चर को 2 अलग अलग 100K अकाउंट पर रेप्लिकेट कर रहे हो तो थ्योरिकली एंड प्रैक्टिकली आप दोनों अकाउंट से 5 और 5% एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आपने पर अकाउंट रिस्क इंक्रीज नहीं किया, लेकिन टोटल पे आउट डबल हो गया। ये होता है कैपिटल स्टैकिंग का पावर। इस अप्रोच का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप एलिमिनेशन रिस्क को एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। अगर एक अकाउंट में टेम्पररी ड्रॉडाउन आ जाए तो दूसरा अकाउंट पे आप स्टेबल रह सकते हो। इससे पे आउट फ्लो स्मूथर हो जाता है। आप एक ही सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहते। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, मल्टी अकाउंट स्ट्रक्चर तभी काम करता है जब आपका बिहेवियर आइडेंटिकल हो। अगर आप एक अकाउंट में डिसिप्लिन हो और दूसरे अकाउंट में अग्रेसिव हो तो स्टैकिंग का फायदा खत्म हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर अकाउंट को सेम रिस्पेक्ट देता है, सेम रिस्क परसेंटेज, सेम डेली स्टॉप, सेम वोलेटिलिटी कंप्रेशन नियर पे आउट थ्रेशोल्ड। कैपिटल स्टैकिंग का रियल पे आउट एक्सट्रैपोलेशन बेनिफिट रेपिटेशन में है। अगर आप एक अकाउंट पर साल में 4 क्लीन साइकिल्स कंप्लीट करते हो तो 2 अकाउंट्स पर थ्योरिकली आप 8 साइकिल्स कंप्लीट कर सकते हो। अगर 3 अकाउंट्स पर डिसिप्लिन तरीके से ऑपरेट करते हो तो पे आउट साइकिल्स और इंक्रीज हो सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि आप पे आउट चैनल्स मल्टीप्लाई कर रहे हो बिना सिंगल अकाउंट पर प्रेशर बढ़ाए। अब एक और
और स्ट्रक्चरल एडवांटेज समझिए। डिफरेंट प्रॉप फर्म्स डिफरेंट ड्रॉडाउन मॉडल्स यूज करती हैं। कुछ स्टैटिक ड्रॉडाउन देती हैं और कुछ ट्रेडिंग। अगर आप मल्टीपल फर्म्स पर ऑपरेट करते हो तो आप स्ट्रक्चरल डिवर्सिफिकेशन क्रिएट करते हो। अगर एक स्ट्रक्चर में टेम्पररी आपको प्रेशर आ गया तो दूसरे स्ट्रक्चर में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है। इसको हम कहते हैं रिस्क डिवर्सिफिकेशन। प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क डिवर्सिफाई करते हैं। अब एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 200K का अकाउंट है और आप अग्रेसिवली ट्रेड करते हो। अगर वोलेटिलिटी हिट होती है तो पूरा 200K स्ट्रक्चर प्रेशर में आ सकता है। लेकिन अगर आप 450K अकाउंट्स पर सेम स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी रन करते हो, अगर एक अकाउंट टेम्पररी ड्रॉडाउन में चले जाए तो बाकी अकाउंट्स है ना पे आउट जनरेट करने के लिए। इससे टोटल एक्सट्रैक्शन स्मूथ हो जाता है। कैपिटल स्टैकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप रैंडम ट्रेड्स हर अकाउंट में कॉपी कर रहे हो बिना स्ट्रक्चर के। इसका मतलब ये है कि आप एक प्रूवन लॉ ऑफ वोलेटिलिटी कंट्रोल साइकिल स्ट्रेटजी को मल्टीप्लाई करते हो। हाँ, मल्टीपल अकाउंट्स होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको ज्यादा फ्रीडम मिल गई। इसका मतलब होता है ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो मल्टीपल अकाउंट्स मल्टीपल मिस्टेक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमने मेथड 4 से क्या सीखा है कि आपने पर अकाउंट रिस्क स्टेबल रखना है, एग्जीक्यूशन आइडेंटिकल रखना है, कैपिटल हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करना है और स्ट्रक्चर रेपिटेशन से पे आउट निकालने हैं। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर द मेथड 5, वोलेटिलिटी विंडो सिलेक्शन एंड टाइमिंग कंट्रोल। लेट्स सी कैसे सिर्फ सही मार्केट कंडीशन में ट्रेड करके पे आउट कंप्लीशन रेट ड्रामेटिकली आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब तक हमने स्ट्रक्चर, इक्विटी बफर, कंट्रोल साइकिल्स एंड कैपिटल स्टैकिंग की बात की है। लेकिन टायर 1 का फाइनल मेथड एक और एक्सट्रीमली पावरफुल डिमेंशन ऐड करता है और वो डिमेंशन है टाइमिंग। ज्यादातर ट्रेडर्स स्ट्रेटजी पर फोकस करते हैं लेकिन मार्केट एनवायरनमेंट पर फोकस नहीं करते। लेकिन रियलिटी ये है कि पे आउट सिर्फ इस बात पर डिपेंडेंट नहीं करता कि आप क्या ट्रेड करते हो, बल्कि इस पर भी डिपेंडेंट करता है कि आप कब ट्रेड करते हो। इस मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप हर दिन ट्रेड नहीं करते, आप हर अपॉर्चुनिटी पर जंप नहीं करते। आप सिर्फ उन वोलेटिलिटी विंडोज में ट्रेड करते हो जहां आपकी स्ट्रेटजी स्टैटिस्टिकली स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्म करती है। इस अप्रोच से आप अननेसेसरी ड्रॉडाउन अवॉइड करते हो और पे आउट कंप्लीशन प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करते हो। ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं कि मार्केट खोला नहीं और उन्होंने ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दी। वो लंदन सेशन में भी ट्रेड करते हैं, न्यूयॉर्क सेशन में भी ट्रेड करते हैं और कभी कभी एशिया सेशन में भी ट्रेड करते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम का मतलब ज्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल है। लेकिन प्रॉप फर्म स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा एक्सपोजर का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन प्रोबेबिलिटी। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सेलेक्टिव होता है। वो ऑब्जर्व करता है कि उसकी स्ट्रेटजी का एज सबसे स्ट्रॉन्ग कब होता है। वो डेटा एनालाइज करता है कि कौन से सेशन में स्मूथ डायरेक्शनल मूवमेंट मिलता है और कौन से सेशन में प्राइस चॉपी होता है। वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन से दिन न्यूज वोलेटिलिटी अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर क्रिएट करता है। वोलेटिलिटी विंडो सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप अपने आप को सिर्फ उन टाइम पीरियड्स तक रिस्ट्रिक्ट करते हो जहां आपका स्टैटिस्टिकल एज मैक्सिमम होता है। मान लीजिए आपने नोटिस किया है कि आपकी स्ट्रेटजी लंदन ओपन के पहले 2 घंटों में बेस्ट परफॉर्म करती है। अगर आप पूरा दिन ट्रेड करते रहोगे तो आप अननेसेसरी ट्रेड्स लोगे जो पे आउट साइकिल को डैमेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हो और सिर्फ उन 2 घंटों में ट्रेड करते हो तो आप अपनी एक्सपोजर ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देते हो। इससे क्या होता है? सबसे पहले आपका एवरेज ड्रॉडाउन कम हो जाता है। जब एवरेज ड्रॉडाउन कम होता है तो सर्वाइवल डिस्टेंस ज्यादा स्टेबल रहता है और जब सर्वाइवल डिस्टेंस स्टेबल रहता है तो पे आउट कंप्लीशन का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होता है। ये सिंपल लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट मैसिव होता है। अब समझिए पे आउट एक्सट्रैपोलेशन यहाँ कैसे होता है। अगर आप हर दिन रैंडम मार्केट कंडीशन में ट्रेड करते हो तो कुछ दिन प्रॉफिट देंगे और कुछ दिन अननेसेसरी लॉस देंगे। ये मिक्स वोलेटिलिटी पे आउट साइकिल को अनस्टेबल बना देती है। लेकिन अगर आप सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी विंडो में ट्रेड करते हो तो आपके प्रॉफिटेबल डेज का रेशियो इंप्रूव होता है। जब प्रॉफिटेबल डेज का रेशियो इंप्रूव होता है तो पे आउट थ्रेशोल्ड स्मूथ तरीके से अप्रोच होता है। इस मेथड का सेकंड डिमेंशन है टाइमिंग डिसिप्लिन नियर पे आउट थ्रेशोल्ड। जब आप पे आउट टारगेट के करीब होते हो तब मार्केट सिलेक्शन और भी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। अगर मार्केट अनक्लियर है तो ट्रेड ना लेना भी एक प्रोफेशनल डिसीजन होता है। ज्यादातर ट्रेडर्स को लगता है कि डेली एक्टिव रहना जरूरी होता है। प्रोफेशनल लेकिन समझता है कि सर्वाइवल ही पे आउट का फाउंडेशन है। मान लीजिए आप 6% में प्रॉफिट में हो और पे आउट टारगेट 8% है। अगर मार्केट चॉपी है और क्लियर स्ट्रक्चर नहीं दे रहा तो अग्रेसिव ट्रेड लेना
अननेसेसरी होगा ना। अगर आप वेट करते हो और सिर्फ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल सेटअप्स का वेट करते हो तो आप फिनिश फेज में वोलेटिलिटी रिड्यूस कर देते हो। इससे पे आउट कंप्लीशन स्मूथ हो जाता है। वोलेटिलिटी विंडो सिलेक्शन का लॉन्ग टर्म एडवांटेज ये है कि आपका ट्रेडिंग बिजनेस प्रेडिक्टेबल बन जाता है। जब प्रेडिक्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो इमोशनल प्रेशर डिक्रीज होता है, और जब इमोशनल प्रेशर डिक्रीज होता है तो इंपल्सिव मिस्टेक्स कम होते हैं। जब इंपल्सिव मिस्टेक्स कम होते हैं तो पे आउट साइकिल्स ज्यादा कंप्लीट होते हैं। ये मेथड फ्लैशी नहीं है, इसमें एक्साइटमेंट कम होती है, लेकिन प्रॉप फर्म ट्रेडिंग एक्साइटमेंट का गेम नहीं है, और कंप्लीशन तब आता है जब एक्सपोजर कंट्रोल में होता है। सेफ टायर का फाइनल प्रिंसिपल ये है कि पे आउट स्पीड से ज्यादा पे आउट प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ बेस्ट वोलेटिलिटी विंडोज में ऑपरेट करते हो तो आप अननेसेसरी स्ट्रेस एलिमिनेट कर देते हो। जब स्ट्रेस कम होता है ना तो आप स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो, और जब स्ट्रक्चर फॉलो होता है तो पे आउट एक्सट्रापोलेट ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आप स्ट्रक्चर मास्टर करते हो, एक्विटी बफर इंटेलिजेंटली यूज करते हो, कंट्रोल साइकिल्स फॉलो करते हो, कैपिटल स्टैक करते हो और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी टाइमिंग में ट्रेड करते हो तो आप प्रॉप फर्म को गैम्बल नहीं कर रहे होते हो। ये सेफ टायर का फाइनल लेयर है। अगर आप हॉनेस्टली इन 5 चीजों को इंप्लीमेंट करोगे तो मेरी बात मान लीजिए आप प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में गैम्बल नहीं कर रहे। इन दिस केस आप यूज कर रहे होगे प्रॉप फर्म को, नॉट वाइस वर्सा। लेकिन ये सिर्फ फाउंडेशन है। टियर 1 ये वो लेवल है जो हर सीरियस ट्रेडर को मास्टर करना चाहिए, क्योंकि अगर यही लेयर स्टेबल नहीं होगा तो कोई भी अग्रेसिव अप्रोच या कुछ भी काम नहीं करेगा। जो नेक्स्ट वीक में वीडियो आएगा, इट विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज टियर 2। वहां हम स्लाइटली मोर एडवांस पे आउट एक्सट्रापोलेशन देखेंगे। कोई लीगल काम नहीं, स्टिल लीगल, स्टिल स्ट्रक्चर्ड, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टर, एफिशिएंट एंड शार्पर। सी यू बडी, हैप्पी ट्रेडिंग।